हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग देखने जा रहे हैं सारणिक का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी लोग को डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव प्रश्न लाइए। सारा कमेंट आपने भर दिए थे सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो चलिए हम सब्जेक्टिव लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। और ये देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन और 22 जो देख रहे हैं ना, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें चिन्ह देने में इसमें से गलती किया होगा। इसमें जो है सारणिक है। ठीक है, क्योंकि सारणिक है अच्छा, मैट्रिक्स के हिसाब से भी बन जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स के हिसाब से भी बन जाएगा। ओके, एक सेकेंड, तो मैट्रिक्स से ही बना देते हैं। देखिए ये 3 जो है 3 के बराबर है, 5 है 5 के बराबर, तो 2 के बराबर कौन होगा? तो बोलिएगा सर 2 के बराबर जो है x होगा। ठीक है, 2 के बराबर कौन हो जाएगा? तो x होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे देखिए ये 3 है 3 के बराबर, ये 5 है 5 के बराबर, तो ये 4 के बराबर कौन होगा? तो बोलिएगा 4 बराबर में 2x, इसको काटेंगे तो 2, मतलब x का मान 2 है। या तो कहिएगा कि x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। कहीं से भी x का मान आ गया, हर एक जगह जो x का मान बराबर है तभी जो है ये संभव है। चलिए 22 के बाद 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। क्या कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में कि समीकरण निकाय है। ठीक है, क्या है? समीकरण निकाय 2x माइनस y बराबर 5 है और x प्लस y बराबर क्या है? तो बोलिएगा 4 को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत करें। ठीक है, तो किस तरह से इसको करिएगा वर्गीकृत के रूप में? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो चलिए रुके, ठीक है, आइए इसको आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा, तभी तो आगे बताएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि संगत है या असंगत है। इसके लिए देखिए हमको मैट्रिक्स जो है ए का निकालना होगा। कैसे निकालते हैं? एक्स के गुणांक को निकालते हैं। एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है? बोलेगा यहाँ पर 2 है। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना है? तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो -1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर भी 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग मापांक को देखते हैं। अगर इसका मान 0 के बराबर हो गया तो कह देंगे क्या है? असंगत है। तो इसको देखिए, मापांक का मतलब होता है कि ये डिटर्मिनेंट की तरह हल करेंगे। 2 गुने 1 का मतलब 2 और 1 गुने 1 का मतलब हो जाएगा -1, तो 2 प्लस 1 मतलब कितना हो गया? 3। बोलिएगा कभी भी जो सारणिक ए का मान जो है डिटर्मिनेंट की तरह 0 नहीं है तो समीकरण निकाय क्या होगा? तो लिखिएगा समीकरण निकाय। ठीक है, समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, समीकरण निकाय क्या है? संगत है, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 में कि सारणिक दिया गया है, इसका मान ज्ञात करें। चलिए सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 3 लेंगे, जिसको लेते हैं उसके सामने रॉक ढक देते हैं और कॉलम ढक देते हैं। ढक दिए, गुना करेंगे। 0 गुने 0 करेंगे, कितना होगा? 0 होगा। 5 गुने 5 करेंगे तो माइनस में 5 होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, फिर भी माइनस हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद हम -1 लेंगे। ये दोनों गुना करेंगे तो -3, ये दोनों गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसके बाद 2 लेंगे, इसको लेंगे तो इसके सामने ढक दिए, इसके सामने ढक दिए, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दिया 15 और माइनस माइनस प्लस 3, उसके बाद 0, -12 जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 1 0 6 0 4 3 शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कहिएगा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ होता है x1 y1 ओके, x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1 होता है। ओके,
तो चलिए हम यहाँ से इस पर मान रख लेते हैं, क्या आएगा। तो बोलिएगा सर 1/2 हो गया, x1 y1 1 और 0 हो जाएगा ना, 1 और 0 हो गया, x2 y2 मतलब 6 और 0 हो जाएगा, x3 y3 मतलब कि 4 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 1। चलिए इस प्रश्न में जो है सारणी जो दिया गया है ना, इसमें तोड़ लेते हैं। सबसे पहले 1/2 लेंगे सॉरी 1/2 तो रहबे करेगा ना, 1 लेंगे, 1 लेंगे, दोनों गुना करेंगे, जिसको लेते हैं उसके सामने रॉ ढक देते हैं, उसके सामने कॉलम ढक देते हैं। देखिए 1 में गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 3 में गुना करेंगे 3 होगा, प्लस में आपकी बार 0 लेंगे, 4 माइनस में 6 होगा, ठीक है, 4 माइनस 6 होगा। उसके बाद आपकी बार 1 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे 1 ले रहे हैं, इसके सामने ढक गया, 18 और माइनस 0, ठीक है, 18 माइनस 0 हो जाएंगे। चलिए तब यहाँ से हो गया 1/2 गुना करिएगा, 3 में 1 गुना करिएगा तो माइनस में 3 होगा, इसको गुना करेंगे तो 0 होगा, इसको गुना करेंगे तो प्लस में 18 होगा ना। तो यहाँ से आएगा 1/2। अच्छा 18 में से 3 जाएगा, 15 बचेगा ना, 15। तो यहाँ से हो गया 15/2, या तो कहा सकते हैं 7.5। क्षेत्रफल है तो यानी कि वर्ग मात्रक आएगा ना, तो लिख दीजिएगा वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक या तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ओके, कुछ भी लिखिएगा, आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। तो देखिएगा जल्दी जल्दी। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का 26 नंबर 26 नंबर प्रश्न है कि सारणी का मान ज्ञात करें। सारणी का मान जैसे ज्ञात करे थे उसी प्रकार से ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए 3 लेंगे, ठीक है, सारणी को तोड़ने आना चाहिए। जिसको लेते हैं उसके सामने देखिए नीचे रॉ ढक देते हैं, इसके सामने कॉलम ढक देते हैं, ढक दिए। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, और 3 गुना 2 करेंगे माइनस में 6 होगा। परंतु जब ये दोनों गुना करते हैं तो ये दोनों ठीक है गुना करते हैं, परंतु ये दोनों जब गुना करते हैं तो घटाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए तो 1 एकम 1 हो गया, प्लस में 3 दूना 6। उसके बाद 4 लेंगे, देखिए जिसको ले रहे हैं उसके सामने वाला क्या कर देते हैं, रॉ और कॉलम को ढक देते हैं। अब की बार ये दोनों को तिरछा गुना करेंगे या ऐसे गुना करेंगे, 2 दूना 4 होगा, 1 एकम 1 होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बोलिएगा सर माइनस में 4 बचेगा और यहाँ से 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 5 लेंगे, जिसके सामने लेते हैं उसको सामने रॉ और कॉलम ढक देते हैं। 3 एकम 3, 2 एकम 2, मतलब 3 माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बड़े क्या, 3 इंटू में 6 1 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, सतिया कितना बचेगा, 21 बचेगा, और 5 का 20, माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, और प्लस में 5 होगा, 21 5 26 46 होगा इसका सही जवाब, ठीक है। 46 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 27 नंबर। देखिए कहते हैं कि सारणी का मान ज्ञात करें। सारणी का मान ज्ञात करें। बन जाएगा बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। सारणी का मान ज्ञात करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए सारणी का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 0 लेंगे, जिसको लेते हैं उसको सामने रॉ ढक देते हैं, उसके सामने कॉलम ढक देते हैं, तिरछा गुना करेंगे 0 माइनस प्लस होगा, ठीक है, 0 प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 0 प्लस 9। उसके बाद 1 लेंगे, तो इस जब बीच वाला को लेते हैं तो उल्टा काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों गुना करके दोनों घटाते हैं, 3 दूना 6 होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 में गुना 0 0 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 1, अच्छा 0 होगा ना, 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 को लेंगे, इसको ले रहे हैं, इसके सामने डालेंगे, इससे माइनस में 3 और 0 होगा, ठीक है, माइनस में 3 0 होगा। 0 गुना करेगा तो 0 रिजल्ट देगा, 6 होगा, गुना करेगा 6, माइनस प्लस मिलके क्या हो गया 0। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब हो गया 0। चलिए अगला प्रश्न है 27 के बाद देखिएगा 28 है। कहते हैं कि सारणी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो दोनों गुना करेंगे तो 0 होगा,
ये दोनों गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस होगा 5। 1 लेंगे तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तब 3 1 कम 3 होगा माइनस में, और 0 गुने 0 0 हो जाएगा। अब की बार क्या लेना है, माइनस में 2 लेना है, ठीक है। 2 ले रहे, इसके सामने रॉ ढक देंगे, इसके सामने कॉलम ढक देंगे। 5 गुने 2 5 गुने 0 0 और 3 गुने 2 6 हो जाएगा, तो 0 माइनस 6 हो जाएगा। देखिए 5 गुने 2 करना है ना, तो सब्जेक्टिव है तो आपको आराम से बनाइएगा। 2 माइनस 5 होगा, इसको बराबर का चिन्ह हमेशा दीजिएगा, ठीक है। 1 हो गया, माइनस में 3 हो गया, 2 हो गया, माइनस में 6 हो गया, 5 गुने 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 होगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा ना। देखिएगा 12 3 कितना होगा, तो बोलिएगा सर यहाँ से तो आपको बच रहा है माइनस में 10 और प्लस में 12 3 15, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ना, इस प्रश्न का सही जवाब 5 हो जाएगा। चलिए ये अगला बढ़े क्या, यस नो। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कि एक्स का मान निकालिए, 2 मैट्रिक्स है उसमें से एक्स का मान निकालना है, क्या होगा। तो ये प्रश्न अभी बताएं क्या, देखिएगा ये कभी भी छो के बराबर नहीं होगा, ये 4 4 के बराबर ही मानते हैं। बाकी देखिए ये 5 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए, इसका मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स नहीं होके आपको ये डिटर्मिनेंट होता तो बेहतरीन होता है ना। ये मैट्रिक्स का चिन्ह है क्या, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप बताइएगा कैसे नहीं होगा। कि सर कभी भी ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। ये माना कि 4 4 के बराबर है ना, ये 5 कभी भी 6 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स का चिन्ह है तो इसमें एक्स का मान नहीं बता सकते हैं। भले एक्स का मान, देखिए एक्स का मान 1 हो गया, यहाँ से एक्स का मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर एक्स का जो तो मान है, एक्स का मान कितना है, 2x है, ठीक है। तब 2x है तो एक्स का मान 1 हो गया, परंतु यहाँ से इस संभाव्य नहीं निकालना, तो यहाँ से इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको चिन्ह चेंज करेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स का चिन्ह है तो इसको हटाएंगे, डिटर्मिनेंट का चिन्ह करेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होता है ना, सारणी का चिन्ह और मैट्रिक्स का चिन्ह दोनों एक ही जगह होता है। बेचारा को जो टाइपिंग किया होगा उसको नहीं समझ में आया कि लमका और घेरलका में क्या अंतर होता है ना। बाकी हम सबको तो पता है ना। आइए 2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 5 गुने 4 करेंगे तो 5 चौका 20 होगा। 2 गुने x करेंगे 2x स्क्वायर। 6 गुने 4 करेंगे 6 चौका 24, माइनस में 18, 2x स्क्वायर माइनस में 24, माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, माइनस में 18 बराबर 2x स्क्वायर है। अब आगे हम बात करेंगे, 18 और 6 24 हो जाएगा, नहीं 6 बचेगा, बराबर 2x स्क्वायर, काटेंगे 3 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होगा x का मान जब भी नहीं निकलेगा तो रूट अंडर प्लस माइनस 3 हो जाएगा ना। तो इसका सही जवाब हो चुका है प्लस माइनस 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ चुका है, ठीक है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न समझ में आया है। और ये प्रश्न जो आपको सारणिक में दिया हुआ, ठीक है, सारणिक नियम नहीं बनाइएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, अवयव का संखंडज ज्ञात करें। ये अवयव है क्या, सारणी का जो संखंडज ज्ञात करें, क्या बात है। तो आइए हम इसका संखंडज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, है ना, बारीकी से निकाल देते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न आपको है सब्जेक्टिव है ना, क्या है, सब्जेक्टिव है। तो आपको हम सब्जेक्टिव ने देखिए, पहले हम ऑब्जेक्टिव ने आपको बता देते हैं। सहखंडज क्या होता है, सहखंडज को आई जे लिखते हैं ना, ए डी जे लिखते हैं, एडजॉइंट, ठीक है, ए डी जे लिखते हैं। अभी मान लेते हैं कि कोई ए अवयव है, ठीक है, ए कोई अवयव है, ये देखिए अवयव का चिन्ह होना चाहिए। बाकी देखिए सारणी का चिन्ह कर दिया है। क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। तो सहखंडज आपको किस तरह से निकालेंगे, तो बोलिएगा सर देखिए परस्पर इन दोनों को चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे 4 और 1, और इन दोनों में माइनस को गुना करेंगे,
माइनस में 3 और माइनस में 2, यही आपका सखंडज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सखंडज हो गया। ये देखिए शॉर्ट फार्मूला है। तो बोलिएगा सर थोड़ा सा लंबा करके बताइए, है ना? तो आइए हम लंबा करके आपको बताने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे AIJ बराबर फार्मूला होता है -1 के पावर I प्लस जे आर इंटू में AMIJ होता है। ठीक है, हर एक जगह निकालने के लिए यही यूज करिएगा तो हो जाएगा। बोलेगा कैसे? इसके लिए हमको M1 M2 का मान निकालना होगा। ठीक है, AM11 का मान निकालना होगा, AM12 का मान निकालना होगा, A13 का मान निकालना होगा, ये जो है एक से यानी 21 का मान निकालना होगा, ए जो है 22 का मान निकालना। ये क्या होता है? एम जो उपसारणिक होता है। ठीक है, जिसको लेते हैं उसके सामने मतलब ढक देते हैं। कैसे ढकिएगा? बोलिएगा सर AM1, ये देखिए यहाँ 11 होगा तो 11 के सामने ही ढक देंगे, ये ढक देंगे। क्या बचा? 4, तो M11 का मान यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, ये 12 लेते हैं, 11 के बाद 12 यहाँ, तो इसके सामने देखिए ढक देंगे। क्या बचा? 1, तो M11 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अच्छा 22 21 यहाँ होता है ना, 21 के सामने देखिए रॉ कॉलम ढक देंगे, 2 बचेगा। तो ए जो है AM21 का मान आ जाएगा आपको 2 आएगा ना। ठीक है, आई 22 का मान देखिए यहाँ इसके सामने ढक देंगे, इसके सामने ढक देंगे, तो आपको क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? 1 आएगा, बिल्कुल सही है 1। अच्छा 11 1 सेकेंड, 3 आएगा इसका मान। ठीक है, इसका मान क्या आएगा? 3 आएगा। चलिए AIJ बराबर MIJ होता है ना, तो जैसे हमको बात करेंगे A11 का मान निकालेंगे तो -1 के पावर I प्लस जे, I का मान देखिए 1, जे का मान 1 है, तो 1 प्लस 1 और M11 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 के पावर 2 इंटू में 11 का मान कितना बोलेगा? 4 है, तो -1 के पावर प्लस होता है, 4 गुने करेंगे तो 4 होगा। A12 का मान बात करेंगे तो -1 के पावर 1 प्लस 2 और 1 2 हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 3, और M12 का मान कितना है बोलिएगा? 3 है। और देखिएगा यहाँ से 1 के 3 पर निगेटिव, इसका मान निगेटिव हो जाएगा। ये जो है 21 का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू में M21, तो -1 के पावर 3 इंटू में M2 का मान कितना बोलिएगा? 2 है, तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे 2 का मान क्या होगा? तो -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू में M22। ओके, तो यहाँ से बात करेंगे M22 का मान 1 है, क्या है? 1 है ना, तो -1 के पावर 4 इंटू में 1। अच्छा बताइए 1 के 4 पावर कितना होता है? तो बोलिएगा 1 के 4 पावर 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि क्या निकालना है? शाखंड निकालना, मतलब कि एड जॉइंट निकालना। किस तरह से निकालेंगे? यहाँ हो जाएगा A11 होगा, A12 होगा, ए जो है 21 होगा, यहाँ होगा A22 होगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा A11 का मान कितना है बोलेगा? 11 का मान देखिएगा, यहाँ से 11 का मान 4 आया तो 4 लिखेंगे। 12 का मान कितना है? तो माइनस में 3 लिखेंगे। 21 का मान कितना आया? माइनस में 2 लिखेंगे। 22 का मान कितना है? 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यही बताते हैं कि इन दोनों को परस्पर चेंज कर देना है, इन दोनों में माइनस गुना कर देना है, आपको एडजॉइंट निकल जाएगा, शाखंड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसी प्रकार से आपको जो है अवयवों के उप सारणिक तथा शाखंड निकलिए। उप सारणिक क्या होते हैं? वही MIJ बराबर उप सारणिक होता है, तो MIJ बराबर निकालना होगा। ठीक है, तो आइए MIJ को सारा कुछ निकाल लेते हैं। पहले देखिएगा M11 का मान निकालेंगे, जिसको निकालते हैं उसके सामने देखिए ढक देते हैं। ढक देंगे तो क्या बचेगा बोलिएगा? D बचेगा। तो चलिए M11 का मान D हो गया। A12 का मान देखिए 11 के बाद 12 यहाँ होता है, इसके सामने ढकेंगे, है ना, और इसके सामने देखिए ढक देंगे, तो क्या बचेगा बोलिएगा? B बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा B। एक जो है
2 1 का मान निकालेंगे, इसको सामने रख देंगे, इसको सामने सी बचेगा। ए जो है 2 2 का मान निकालेंगे, यहाँ डी के सामने रखेंगे, इसके सामने ए बचेगा इसका रिजल्ट। तो ये देखिए उपसारणिक हो चुका है, ठीक है। उपसारणिक का मतलब माइनर है ना, माइनर मतलब उपसारणिक। और शाखांड निकालना है, ठीक है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे, आपकी बार जो है ना शाखंड नहीं पूछा है ना, तो आइए केवल इसी प्रकार से निकाल के छोड़ देंगे। तो बात करेंगे कि ए आई जे बराबर फार्मूला भी बताएं क्या होता है कि -1 के पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे होता है। यहाँ से देखिए एक आई के स्थान पर एक, जे के स्थान पर एक है, तो -1 के पावर आई के एक और जे के एक हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से होगा M11, तो -1 के पावर 2 हो गया। 1 1 का मान कितना है बोलेगा कि एम डी है, तो -1 के पावर 2 प्लस होगा, गुना करेंगे तो डी होगा। यहाँ से देखिएगा एक जो है क्या है कि 1 2 का मान निकालेंगे, तो -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, तो -1 के पावर 3। एक M2 का मान कितना है बोलिएगा, 1 2 का मान बी है, और -1 के 3 पावर -b हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 2 1 का मान निकालेंगे, ठीक है। 2 1 का मान कैसे निकालेंगे, -1 के पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 और 1, तो -1 के पावर 3 हो जाएगा। 21 का मान सी है, और 1 के 3 पावर के मतलब निगेटिव होता है सी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 2 का मान निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू में M22, तो यहाँ से -1 के पावर 4 हो गया। M22 का मान ए है, और ए में कोई भी संख्या प्लस होगा 4 पावर है, तो ठीक है, मतलब 22 का मानना चुका है। तो यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था कि सारणिक निकालिए और उपसारणिक निकालिए और शाखांड। ये जो देख रहे हैं ये सब क्या आया हुआ है, तो बोलिएगा ये सब जो है आपको, ये सब आपको उपसारणिक है, आपको यानी कि शाखांड हो गया ए आई जे बराबर, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, उसके बाद देखिए 4 हो गया, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि यहाँ से समझ में आ गया। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 जो है अगले प्रश्न अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्दी अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।